नमस्कार। तो भाई जेई की तैयारी का बिगुल बज चुका है और दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आता है? टाइम टेबल क्या होना चाहिए, है ना? लेकिन आज हम घंटे गिनने से कहीं आगे की बात करने वाले हैं। हम एक ऐसा स्टडी सिस्टम बनाने की बात करेंगे जो असल में काम करे, जो आपको सिर्फ बिजी नहीं बल्कि प्रोडक्टिव बनाए। अब चलिए, 1 मिनट के लिए ईमानदारी से सोचते हैं। हम सब ने वो टाइम टेबल बनाए हैं ना, बड़े बड़े चार्ट पेपर पर, दीवार पर चिपकाए हैं, और फिर कुछ ही दिनों में फुस, फॉलो करना बंद। पर कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? क्यों इतनी मेहनत से बनाए गए ये प्लान फेल हो जाते हैं? असल में हम सब एक बहुत बड़ी, बहुत कॉमन गलती कर रहे होते हैं। और पता है, इस गलती की कीमत बहुत बड़ी है। एक स्टडी बताती है कि हमारा 60 से 70% तक पढ़ाई का समय बर्बाद हो जाता है। सोचिए जरा, मतलब हर 3 घंटे की पढ़ाई में से लगभग 2 घंटे वेस्ट। वजह वही पुरानी कहानी, डिस्ट्रैक्शंस, पढ़ने के गलत तरीके और खराब प्लानिंग। और ये सिर्फ घंटे नहीं है जो जा रहे हैं, ये वो रैंक हैं जो दांव पर लगी हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? घबराइए मत, सल्यूशन है। और वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सोच में छिपा है। और वो सोच है समय के बजाय टारगेट्स पर ध्यान देना। ये कोई छोटी मोटी आदत नहीं है, ये तैयारी करने का पूरा तरीका बदलने वाला एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। देखिए, फर्क समझिए। एक आम टाइम टेबल क्या कहता है? शाम 4 से 6 बजे तक फिजिक्स पढ़ो। अब इसका क्या मतलब है? बहुत वेग है ना? लेकिन एक टारगेट टेबल वो कहता है शाम 4 से 6 बजे तक फिजिक्स की डीपीपी 3 पूरी करनी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नोट्स रिवाइज करने हैं। देखा फर्क? यही असली गेम चेंजर है। एक में सिर्फ समय काटा जा रहा है, दूसरे में कुछ हासिल हो रहा है, कुछ कंप्लीट हो रहा है। एनवी सर की एक बात है जो इस आइडिया को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाती है। वो कहते हैं, एक एथलीट सिर्फ 1 घंटे तक नहीं दौड़ता, वो एक तय दूरी, एक डिस्टेंस पूरी करता है ना? बस जेई की तैयारी भी वैसी ही एक रेस है। यहाँ घंटे नहीं भरने, चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट्स पूरे करने हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो समझ आ गया, टारगेट्स नॉट टाइम। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की, कुछ टूल्स की, जो हमारी पढ़ाई को स्मार्ट और असरदार बनाएंगे। तो चलिए अपना स्टडी टूलकिट तैयार करते हैं। देखो, लंबी पढ़ाई के रास्ते में ना 3 बड़े विलन हैं, 3 बड़ी रुकावटें। पहला, फोन और दूसरे डिस्ट्रैक्शंस जो बार बार फोकस तोड़ते हैं। दूसरा, बिना ब्रेक के लगातार पढ़ते रहने से होने वाला बर्नआउट, जब दिमाग बस कहता है बस अब और नहीं। और तीसरा, पढ़ने की गलत तकनीकें, मतलब सिर्फ पन्ने पलटते जाना बिना कुछ समझे या सवाल सॉल्व किए। तो इन डिस्ट्रैक्शंस और बर्नआउट से निपटने का एक शानदार हथियार है पोमोडोरो टेक्निक। नाम थोड़ा फैंसी है पर तरीका बहुत सिंपल है। देखो, करना क्या है? 25 मिनट फुल फोकस, नो डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ पढ़ाई। फिर 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक। ऐसे 4 राउंड के बाद एक लंबा ब्रेक 15 से 20 मिनट का। कमाल का तरीका है, इससे दिमाग फ्रेश रहता है और लंबी पढ़ाई आसान हो जाती है। अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती पर, पैसिव रीडिंग, मतलब बस किताब लेकर बैठे हैं और पन्ने पलट रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा। इसकी जगह हमें अपनानी है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग मतलब ये कि हर कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उससे जुड़े कम से कम 4-5 सवाल सॉल्व करो, अपने हाथ से नोट्स बनाओ या माइंड मैप्स यूज करो। सीधी सी बात है, जब दिमाग को काम पर लगाओगे तभी तो सीखी हुई चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी। और हाँ, ये बात शायद सबसे ज़रूरी है। कई स्टूडेंट्स नींद को टाइम वेस्ट समझते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि रोज़ 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद नॉन नेगोशिएबल है, ज़रूरी है। पता है क्यों? क्योंकि इसी समय हमारा दिमाग दिन भर पढ़ी हुई जानकारी को प्रोसेस करता है, उसे ऑर्गेनाइज करता है और मेमोरी को पक्का करता है। तो याद रखिए, सोना भी पढ़ाई का ही एक हिस्सा है। तो चलिए अब इन सभी आइडियाज और टेक्निक्स को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक आइडियल दिन का ब्लूप्रिंट कैसा दिख सकता है। यहाँ हम कुछ सैंपल शेड्यूल देखेंगे, लेकिन याद रहे ये सिर्फ एक गाइडलाइन है जिन्हें अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलना है। तो हमने यहाँ 2 तरह के स्टूडेंट्स के लिए एक सैंपल शेड्यूल बनाया है। एक, जो स्कूल जाते हैं, उनके लिए टारगेट है कम से कम 5 घंटे की सेल्फ स्टडी। और दूसरे, जो डमी स्कूल में है या ना सिर्फ कोचिंग जाते हैं, उनका टारगेट होना चाहिए कम से कम 9 घंटे। और मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सिर्फ एक सैंपल है, इसे अपनी एनर्जी और ज़रूरत के हिसाब से ज़रूर बदलना। अब जो लोग स्कूल जाते हैं उन्हें लग सकता है, अरे 5 घंटे कैसे निकलेंगे? मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं।
देखिए, स्कूल से पहले और बाद में थोड़ा थोड़ा करके करीब 2 घंटे निकाल सकते हैं, और फिर रात में कोचिंग वगैरह के बाद एक 3 घंटे का सॉलिड स्टडी ब्लॉक। तो मैनेज हो सकता है, बस थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग चाहिए। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो स्कूल नहीं जाते। उनके पास जाहिर है ज़्यादा समय होता है, तो अपने 9+ घंटे को 3 हिस्सों में बांटना बेस्ट रहता है। सुबह सुबह जब दिमाग एकदम फ्रेश हो, तब एक 4 घंटे का लंबा इंटेंस सेशन, फिर दोपहर में 2 घंटे, और फिर शाम को कोचिंग के बाद 3 घंटे। ये एक बहुत ही सॉलिड, बहुत मजबूत रूटीन बन सकता है। चलो, टाइम तो हमने बांट लिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल, इस टाइम में करना क्या है ना? तो अब हम बात करेंगे उन कामों की, उन नॉन नेगोशिएबल टास्क्स की, जो रोज और हर हफ्ते करने ही करने हैं, बिना किसी बहाने के। तो डेली चेकलिस्ट में ये 3 चीजें तो होनी ही चाहिए। नंबर 1, रोज जो भी लेक्चर हुए हैं उनका रिवीजन सेम डे। नंबर 2, नोट्स पूरे करना, लेकिन ध्यान रहे वीडियो दोबारा देखकर टाइम वेस्ट नहीं करना है, PDF नोट्स से फटाफट करना है। और नंबर 3, हर क्लास का होमवर्क या DPP सॉल्व करना। इसके लिए हर सब्जेक्ट को लगभग 1.5 घंटा देना काफी रहेगा। और अब वो आदत जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है, वो है वीकली रिवीजन। हर हफ्ते सिर्फ 2 से 3 घंटे का एक स्लॉट निकालो और उस पूरे हफ्ते में जो कुछ भी पढ़ा है उसे दोहराओ। यकीन मानिए, ये आदत आपको टेस्ट के टाइम के प्रेशर से बचाएगी और आपका कॉन्फिडेंस आसमान पर ले जाएगी। तो आज हमने जितनी भी बातें की, उनका सार, उनका निचोड़ एक ही लाइन में है। जेईई की तैयारी एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं, बल्कि एक लंबी, बहुत लंबी मैराथन है। और मैराथन में रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार दौड़ना पड़ता है। ये बात हमेशा याद रखनी है। जो शुरू में बहुत तेजी से दौड़ते हैं ना, वो अक्सर बीच रास्ते में ही थक जाते हैं। असली विनर तो वही है जो एक सही पेस, एक सही रफ्तार बनाए रखता है। तो हमारा गोल है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो सस्टेनेबल हो, जो लंबे समय तक चल सके। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने है, तो एक आखिरी सवाल, टाइम टेबल को भूल जाइए। बस ये सोचिए, आज का, अभी का पहला, सबसे छोटा और सबसे जरूरी टारगेट क्या है। जाइए और उसे पूरा कीजिए।